कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर जबरदस्त बखेड़ा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? मोदी पर दिया बयान, छिड़ गया घमासान। ये अपना ही गड्ढा खोदने जैसा है जिसमें कांग्रेस पार्टी खुद गिरेगी। असम में एफआईआर, गिरफ्तार करने दिल्ली पहुंची पुलिस। ना वो हमारी आवाज को दबा पाएंगे, ना वो हमारी आवाज को रोक पाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को प्लेन से उतारा। कानून का शिकंजा आ गया, यही तो इमरजेंसी। सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को चेतावनी के साथ राहत। इस गलतफहमी में मैं पुनः कह दूं ना जिए कि कानून से ऊपर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सोमवार को सुनवाई, मंगलवार तक टली गिरफ्तारी। भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके सरकारें अपना आपा खो चुकी है। पवन खेड़ा के बयान पर क्या थमेगा बवाल? सेंट्रल एजेंसीज के बाद अब बेड़की को भी जुकाम। या बीजेपी मुद्दा बनाकर बनाएगी दबाव? ये घटना देश नहीं दुनिया भर के अंदर हमारे देश की बदनामी करवाएगी। नमस्कार, डिबेट के सबसे बड़े शो हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके पिता पर अभद्र टिप्पणी करके क्या अपनी पार्टी के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली या फिर उनके ऊपर आरोप से ज्यादा कठोर धाराएं लगा दी गई हैं। आज बहस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हो रही है क्योंकि पवन खेड़ा को लेकर दोपहर से बखेड़ा ही बखेड़ा हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जहां से पवन खेड़ा को राहत तो मिल गई है, लेकिन यह तय मानिए कि अभी इस मुद्दे पर सियासत का बवंडर और खतरनाक तरीके से उठेगा क्योंकि बीजेपी ने भी आक्रामक तेवर अपना लिए हैं। तस्वीरों के साथ पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल पवन खेड़ा आज रवाना हो रहे थे रायपुर के लिए जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। इसी विमान पर न सिर्फ पवन खेड़ा बल्कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता थे। पहले उन्हें कहा गया कि आपके सामान को चेक करना है, उन्हें वहां से प्लेन से हटाया गया, रोका गया और उसके बाद से प्लेन के ही सामने तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता धरने पर बैठ गए। देखिए, और ये सब कुछ विमान के साथ हो रहा है। वहां पर जो अन्य लोग थे इस विमान में सवार, वो सब इंतजार कर रहे हैं। वहां पर बैठकर धरना चल रहा था कांग्रेस पार्टी का। अब तीसरी तस्वीर देखिए, जब वो बाहर आते हैं मीडिया के सामने उन्होंने क्या कहा, सुनिए। लड़ने को तैयार है। एक मिनट, लड़नी पड़ेगी। पवन जी साफ कह रहे हो, ये देखिए जी, अभी देखते हैं। ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। एक मिनट, लड़नी पड़ेगी। पवन जी साफ कह रहे हो, ये देखिए। तो पवन खेड़ा जब अरेस्ट करके ले जाए जा रहे थे तब की ये तस्वीर है। अब गाड़ी में उन्हें देखिए कार में बिठा लिया गया और पवन खेड़ा को ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए असम पुलिस जो कि आई थी यहां पर, वहां पर दर्ज एफआईआर के बाद वो उन्हें ले जाती है कोर्ट। पहले उनका मेडिकल होता है, मेडिकल कराने के बाद उन्हें ले जाया गया कोर्ट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया अभिषेक मनु सिंघवी ने। ये देखिए, मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की जो अलग अलग एफआईआर एक जगह सुनवाई हो। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है मंगलवार तक। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्हें माफी मांगनी पड़ी। यहां तक कि अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि मैं उन शब्दों से सहमत नहीं हूं जो उन्होंने कहा है। जब सामना कोर्ट का होता है, अदालत का होता है, तो फिर ऐसे शब्दों पर माफी मांगनी पड़ी और उसके बाद अब उन्हें बेल मिल गई है। लेकिन सवाल यह है कि थमेगा इसी के साथ बवाल या होगा सियासी बवंडर, क्योंकि इधर पवन खेड़ा मामले पर शशि थरूर का बयान हुआ है जो ये कह रहे हैं कि ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार पर तमाचा है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है।
गिरफ्तारी ठीक नहीं, ये शशि थरूर कह रहे हैं। इधर जयराम रमेश जो कि मीडिया इंचार्ज है, उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कि टाइगर जिंदा है, न्यायपालिका जिंदा है। पवन खेड़ा मामले पर शशि थरूर का बयान हमने आपको सुना दिया, जिसमें वो कह रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करना गलत था। आइए सुना देते हैं आपको क्या कहा गया। बिल्कुल अन्याय है, बहुत बुरी बात है, क्योंकि हमारे राजनीति में ऐसे कोई नियम नहीं है कि प्रधानमंत्री के बारे में कोई मजाक नहीं उड़ा सकेंगे या कोई भी जो भी कुछ कहा। ये तो गिरफ्तार वाली बात थोड़ी थी, और उनको हवाई जहाज से उठाना, गिरफ्तार करना, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं था। मैं खुश हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको अभी बेल दिया हुआ है और वो बाहर है। हम उनको यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ हमारे प्लीनरी में। तो गौरव भाटिया जी और हमारे साथ जुड़ रही हैं सुप्रिया श्रीनेत जी, जो दरअसल उसी गाड़ी में मौजूद थी, उसी विमान में मौजूद थी। उसके बाद बस से जब उन्हें ले जाया जा रहा था तब भी वहां पर थी, उन्होंने वीडियोस बनाए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, गौरव भाटिया जी, आज बड़ा सवाल है जो विपक्ष पूछ रहा है, और वो ये कि असम पुलिस की जो तत्परता दिखी है पवन खेड़ा को यहां आकर विमान से उतार कर गिरफ्तार करने में, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। लेकिन इसी के साथ जयराम रमेश कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है, न्यायपालिका जिंदा है। अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन देखिए कैसे आज राहुल गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के मुंह पे तमाचा पड़ा। मैं आपको बताता हूं वजह। मेरे हाथ में देखिए राहुल गांधी का एक वक्तव्य है, मैं प्रमाण लेके आया हूं, और ये वक्तव्य क्या है ये सुनेगी ना शर्म आएगी, जैसे हर नागरिक को आती है, कांग्रेस पार्टी को भी आनी चाहिए। इन्होंने कहा था देश की कोर्ट नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, राहुल गांधी का वक्तव्य। अगर देश की कोर्ट नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं तो आज ये राहत पवन खेड़ा को कैसे मिली? पहली बात, इसका मतलब जो आरोप संवैधानिक संस्थाओं पे ये लगाते हैं ये बेबुनियाद हैं और ओछी हल्की घटिया राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। पेशे से वकील हूं मैंने सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रोसीडिंग्स थी उनको देखा भी। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मामला है ना, ये निरस्त नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उन्होंने बार बार अभिषेक मनु सिंघवी जी से ये पूछा, क्या आप चाह रहे हैं कि निरस्त हो या नहीं, हम उसके आधार पर फैसला करेंगे। तो अभिषेक मनु सिंघवी जी जो पवन खेड़ा के वकील थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं निरस्त करने के लिए नहीं कह रहा, केवल अंतरिम जमानत दे दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करी कि ये जो पवन खेड़ा की टिप्पणी है ये बहुत ही अमर्यादित है, और देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे अंजना जी, तो मैं समझता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तभी मजबूरन पवन खेड़ा के वकील को कहना पड़ा कि पवन खेड़ा माफी मांगते हैं, अनकंडीशनल अपॉलॉजी। अब मैं आपको फर्क बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते देखिए, सर्वोच्च न्यायालय फैसले देता है अपने विवेक और संविधान के तहत, हमारा कर्तव्य है हम उसका पालन करें। और मैं कहूंगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है 3 दिन की अंतरिम जमानत, हम इसका सम्मान करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं हैं कि ये सर्वोच्च न्यायालय मोदी जी चला रहे हैं या सारी संस्थाएं जो हैं समाप्त हो गई हैं, राष्ट्रपति राजपत्नी हैं, प्रधानमंत्री चौकीदार चोर हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बंधुआ मजदूर है, सर्वोच्च न्यायालय मोदी जी चला रहे हैं। ये सब जो टिप्पणियां हैं ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की आस्था संवैधानिक संस्थाओं में नहीं है। दूसरी बात मैं बताऊं, आपने वो वीडियो देखा होगा अंजना जी जिसमें ये रणदीप सुरजेवाला और सारे जो लोग हैं ये क्या नारे लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कोई माइका लाल है भारत के प्रधानमंत्री की कब्र खोदे भारत? मैं कहता हूं शेर की तरह दहाड़ते हैं। और इस नारे से असली चरित्र जो है कांग्रेस पार्टी का वो सबके सामने आ गया कि एक तरफ कोर्ट में माफी मांग रहे हैं, वहीं रणदीप सुरजेवाला और सारे जितने नेता हैं कांग्रेस के वो कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ठीक है सुप्रिया जी, आप मुझे क्या इस तरह का नारा वहां पर लग रहा था? ठीक है, क्या इस तरह का नारा वहां पर लग रहा था सुप्रिया जी? और दूसरा, ऐसी बात ही क्यों बोलनी जब सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़े?
माफी ही मांगनी पड़े, सोच समझकर बोलना चाहिए था। पांच मिनट राष्ट्र के नाम संदेश दिया गया, आशा करती हूं मुझे भी वो 5 मिनट दिए जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, सोच समझ के बोलना चाहिए। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, और जैसे ही स्लिप ऑफ टंग हुआ ये भी बोल दिया गया कि सॉरी नरेंद्र दामोदर मोदी जी। बिल्कुल आपने सही कहा, सोच समझ के बोलना चाहिए। ये तो स्लिप ऑफ टंग था, आप उसको क्या कहिएगा जब पूरे होशो हवास में, और मैं आशा करती हूं कि मुझे भी न्याय मिलेगा आपके शो पर, जब पूरे होशो हवास में इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री कुछ ऐसी भाषा बोलते हैं जो आप अपने बच्चों के साथ बैठकर सुन भी नहीं सकते। आपके दर्शकों के लिए वो भाषा भी सुना दी जाए, क्योंकि सुनानी जरूरी है। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आप आगे भी सुन लीजिए, और आगे सुनना जरूरी है सबके लिए जो सभ्य समाज में यकीन रखते हैं। इटली की बेटी नहीं बोल पाएगी। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? के दौरे पर मनमोहन सिंह जी आए थे। देश को किसी के भी हाथों में डाल देना और नई बचपन की परंपरा चलाना, ये उन्होंने चाहा। ऐसा खूनी पंजाब से चाहिए। रेनकोट पहनकर प्रधानमंत्री नहाते हैं, खूनी पंजा, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ ये सोच समझ के बोले हुए वक्तव्य हैं। और अगर वक्तव्यों पर ही अरेस्ट करना है तो सबसे पहली कार्रवाई इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, उन्होंने चुने हुए प्रधानमंत्री का अपमान किया है, उन्होंने इस देश की परंपरा और संस्कृति का अपमान किया है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं, राजनीतिक जीवन में इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। इसीलिए पहले तो कान पकड़ के और हाथ जोड़ के मोदी जी माफी मांगे। लेकिन क्योंकि मैं वहां पर थी जब आज ये सारा कांड हुआ, उस प्लेन में हम थे, पहले उनको बोला गया आपका कुछ सामान है उसको लेके आपको नीचे उतरना है। मैं 4F पर थी, वो 5C पर थे, हम लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। वो नीचे गए, उन्होंने नीचे से मुझे फोन करके कहा मुझे डिटेन किया जा रहा है। हम लोग बाहर गए, हमने पूछा डिटेंशन किसका है, एक डीसीपी ने आके बताया दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने डिटेंशन कर रहे हैं। कौन डिटेंशन कर रहा है नहीं पता है। आपके पास डॉक्यूमेंट है नहीं है, कोई कोर्ट ऑर्डर है नहीं है, कोई FIR की कॉपी है नहीं है, कुछ भी नहीं था। 1-1.25 घंटे जब तक हम लोग वहां पर खड़े रहे, और ये सच है, हम वहां खड़े रहे अपने साथी के साथ, हमें बताया गया असम का SP आया है और वो डिटेन करके ले जाएगा। हमने कहा ठीक है, आप ऑर्डर ले आइए, आप बिल्कुल डिटेन करिए अगर आपके पास कागजी कार्रवाई है। कागजी कार्रवाई 45 मिनट तक नहीं हुई। फाइनली वो एक ऑर्डर लेके आए और पवन जी बिल्कुल सर्वसम्मति से उनके साथ चले गए। उनके साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कर्नाटका और पूर्व मीडिया के प्रमुख थे। मुझे आप एक बात बताइए कि क्या इस तरह की हरकत करना, वाराणसी में FIR, लखनऊ में FIR, असम में 50 FIR, हाफलॉन्ग में FIR, आप मुझे सिर्फ यह समझाइए कि क्या सत्ता का और पुलिस का दुरुपयोग राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए होगा? अडानी के पास आपकी पुलिस भेजने की हिम्मत नहीं है। ये बात कर रहे थे शेर की चू नहीं कर पाते, अडानी का आ नहीं बोल पाते। ये चले हमें बताने हौसले की और हौसला अफजाई की बातें। असलियत ये है, एक स्लिप ऑफ टंग हुआ और उसका उन्होंने क्षोभ व्यक्त किया, बात आगे बढ़ जानी चाहिए थी। अगर स्लिप ऑफ टंग हुआ की बात पर कार्रवाई होनी है तो इस देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का नाम मोहनलाल कहने के लिए प्रधानमंत्री पर कार्रवाई कम होगी। मैं पूछती हूं आपसे, अगर स्लिप ऑफ टंग पे कार्रवाई होनी है तो कब कार्रवाई होगी कि गुरु नानक और कबीर और विवेकानंद एक साथ बैठकर बात करते थे? हमारे प्रधानमंत्री ने तो वो भी करके दिखा दिया था। बताइए मुझे। ठीक है, क्योंकि न्याय होना चाहिए। तमाम सवालों का जवाब हम लेंगे, लेकिन आप कह रही हैं बार बार कि पवन खेड़ा जी ने जो कहा था वो स्लिप ऑफ टंग था, तो क्या ये भी स्लिप ऑफ टंग था, ये जो नारेबाजी वहां पर हो रही थी? क्योंकि इस पर मैंने आपसे प्रश्न भी किया, आपने जवाब नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के हैंडल से खुद ये वीडियो ट्वीट किया गया है, एक बार दिखाइए और सुनाइए।
हुई ये मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये भी क्या स्लिप ऑफ टंग चल रहा था वहां पर? सुप्रिया जी, नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है कि ऐसा कोई वीडियो है, मुझे तो नहीं पता कि ऐसा कोई वीडियो है। लेकिन हाँ, ये सच है कि जब हेमंत बिस्व शर्मा की निरंकुश पुलिस हमारे एमएलए को गुजरात में अरेस्ट कर ले जाती है और तमाचा पड़ता है करारा, असम की सरकार पर गाल पर करारा तमाचा पड़ा और जिग्नेश मेवानी को छोड़ा गया, या आज सुप्रीम कोर्ट ने जो करारा तमाचा उत्तर प्रदेश की और असम की सरकारों के गाल पे मारा है, उनको भी सोचना चाहिए कि प्रतिनिधियों के, जनसेवकों के, पब्लिक सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। आपको पूरे दिल्ली शहर में एक पवन खेड़ा मिले थे और आपने देखा था पैरामिलिट्री फोर्स, वो वीडियो भी दिखाइए क्योंकि वो वीडियो भी हमने ट्वीट किया है। 150 से 200 पैरामिलिट्री फोर्स और स्टारमैक पे लाई गई एक व्यक्ति की जबान फिसलने के लिए। ये किस तरह के लोग हैं? ये किस तरह का आतंक और किस तरह की निरंकुशता है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अपने दर्शकों को हम बता दें कि आईएनसी टीवी आपसे ज्यादा भर्त्सना करती हूँ और आईएनसी टीवी की तरफ से ही ये वीडियो ट्वीट किया गया है और इसीलिए हम वहीं से दिखा रहे हैं, बल्कि हम लोग देश में, मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, क्या इस देश में, अंजना जी, बाल की खाल निकालना एक बात है, क्या इस देश में ये परिपाटी चलेगी? और अगला नंबर किसी का भी हो सकता है, उसमें से आप और मीडिया भी शामिल है। बाय आप आई डोंट मीन पर्सनली आप, बाय आप मीन लार्ज सेक्शंस ऑफ मीडिया। गौरव जी, देखिए अंजना जी, मैंने बड़े ध्यान से इनकी बात सुनी। 2007 में सोनिया गांधी ने संवैधानिक पद पे बैठे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा मौत का सौदागर। राहुल गांधी का बयान है पीएम को लोग डंडे से मारेंगे, चौकीदार चोर है। और आपको मालूम है, हाथ में वो आदेश लेके बैठा हूं सर्वोच्च न्यायालय का, जिसमें राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया और ऐसा करारा थप्पड़ मारा सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को कि उनकी 32वीं बाहर आ गई। अनक्वालिफाइड सुप्रीम कोर्ट ने आज गिरफ्तारी पर भी तो पूरा, अरे सर, ये गिरफ्तारी पर भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया ना, आज निरस्त कर दिया ना ये गिरफ्तारी। ये असम नहीं सर, बीच में बोलूंगी, एक काउंटर क्वेश्चन तो है ना, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, आप रिपीट कर रहे हैं। मत बोलिए, अपनी बारी में मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। क्यों? काउंटर क्वेश्चन मैं उनसे पूछ सकती हूँ, आपसे क्यों नहीं पूछ सकती हूँ? ऐसा क्या खास है आप में कि मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकती? मेरे से बिल्कुल पूछ सकती है। तो फिर मेरी क्यों बारी नहीं बोल रहे टोके मत? मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो मैं फिर से पूछ रही हूँ आपसे, फिर से आपको टोक के पूछ रही हूँ। मैं बताऊंगा, वो 4-5 फिर से आपको टोक के पूछ रही हूँ कि जो गिरफ्तारी आप कर रहे थे, गिरफ्तारी आप लोगों ने की, सुप्रीम कोर्ट से उस पर उसको रोक दिया गया ना, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको भी आईना दिखा दिया। ठीक ठीक, अंजना जी पूछ लिया, और कोई सवाल हो तो नहीं भाई साहब, और कोई सवाल नहीं है, कटाक्ष मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। आपके कटाक्ष सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, सवाल का जवाब, हाँ मत कीजिए। और कोई सवाल मन में आएगा तो फिर पूछूंगी टोक के, जवाब दीजिए। मैं बीच में बार बार टोके जाने के लिए नहीं बैठा हूं अंजना जी, मैं भी अपनी बात रखने के लिए बैठा हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता 4-5 मिनट बोली, उनकी बात का उत्तर देने के लिए बैठा हूं और आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं यहां बैठा हूं। बीच में नहीं टोकेंगी, सार्थक एक चर्चा होगी। धन्यवाद। अब सुनिए, देखिए, जब ये बोलती हैं कि नरेंद्र मोदी जी का एक बयान चलाया, तो क्या ये नहीं पूछा जाएगा, जो खड़गे जी आज बाहर निकल के आए थे, उन्होंने गुजरात चुनाव में अभी कुछ माह पहले ही कहा था मोदी जी रावण जैसे हैं जिनके 100 सर हैं, झूठों का सरदार। मधुसूदन मिस्त्री जी ने कहा था औकात दिखा देंगे। क्या ये सत्य नहीं है? जनता को ऐसे अमर्यादित बयान पसंद नहीं है और जनता ने इनको सबक सिखाया, सुपड़ा साफ हो गया, हमारी ऐतिहासिक जीत हुई। और मैं आपको बताता हूं, यह भी सत्य है कि पवन खेड़ा आदतन ऐसे अमर्यादित बयान देते हैं। उन्होंने एक कहा था मोदी का मतलब एम से मसूद, ओ से ओसामा, डी से दाऊद और आई से आईएसआई। और यहां जो सुप्रिया श्रीनेत बैठी हैं, इनकी क्या बात करें, मेरे हाथ में ट्वीट है, अब ये स्लिप ऑफ माइंड है या स्लिप ऑफ टंग है ये बता दें। संवैधानिक पद पे बैठे हुए हेमंत बिस्व शर्मा जी के लिए उन्होंने ये कहा था, मैं पढ़ देता हूं अंजना जी। टीवी डिबेट में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा पर अपनी टिप्पणी के लिए मुझे बेहद अफसोस है। मैंने उन्हें 2 रुपल्ली का ट्रोल कहा था।
वो तो असल में चवन्नी वाले ट्रोल हैं, ये है सुप्रिया श्रीनेत। अब ये दिमाग स्लिप हो गया या ये टंग स्लिप हुई या हाथ स्लिप हुई, ये मुझे नहीं पता। कहने का तात्पर्य केवल इतना है, देखिए मैंने जो पहला प्रश्न बोला वो क्यों पूछा, आपकी सर्वोच्च न्यायालय में आस्था थी नहीं, आप कहते हैं वो खराब है, वो मोदी जी चला रहे। आज तो एक फैसला आया जिसमें अंतरिम आदेश में 3 दिन की राहत मिली, तो फिर अब क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी, सुप्रिया श्रीनेत माफी मांगेगी देश से या नहीं? दूसरी बात, आपने जो मुझसे सवाल पूछा, मैंने पहला जो अपना वक्तव्य दिया था उसमें ही आपको विधिक तौर पे एक जानकारी दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने मामला निरस्त नहीं किया, यही शर्त रखी, उसके बाद 3 दिन की अंतरिम जमानत दी, पहला। दूसरा, पवन खेड़ा के वकील ने माफी मांगी। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो टिप्पणी करी है वो अमर्यादित है, आप पब्लिक डिस्कोर्स को खराब कर रहे हैं। और मैंने उसके बाद आपको बताया कि ये 3 दिन का है। अब आप बताइए, आपके सवाल का क्या आपको उत्तर नहीं मिला? मैंने जो राहुल गांधी का फैसला दिखाया वो एक आदेश था जो फाइनल था, वो फाइनल था, वो अंतरिम नहीं था। मैंने जो आपको इनका ट्वीट दिखाया वो ट्वीट आज भी लगा हुआ है। जब मैंने सोनिया गांधी का मौत का सौदागर का बयान बताया तो नरेंद्र मोदी जी संवैधानिक पद पे थे। तो आज क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि बाकी पैसेंजर्स को असुविधा करके वहां कब्र तेरी खुदेगी मोदी, ये नारे लग रहे थे, क्या ये शर्मसार देश को नहीं करते हैं? और ये तो वही बात हो गई ना कि सब कुछ करके भी नहीं सीखना। कोर्ट में जाकर तो सीधा बन गए, कोर्ट में जाकर तो माफी मांग ली, लेकिन वहीं पर सोचिए आपकी प्लेन के नीचे बैठकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और ये आईएनसी टीवी ने ही ट्वीट किया है सुप्रिया जी, पता नहीं आपने कैसे नहीं देखा। मेरा प्रश्न तो आपसे ये है कि आखिर इस तरह की जब भी कोई, चाहे वो कोई भी हो, मोडानी, ऐसे अनेकों तरीके से पीएम को हिट किए जाते हैं। मेरे शोज में हल्ला बोल में भी पीएम पर टारगेट किया जाता है, लेकिन इन सब पर नहीं। ऐसे व्यक्ति तक क्यों पहुंचना जिसका राजनीति से कोई लेना ही देना नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उनके नाम को रिप्लेस करना, फिर पूछना अच्छा दामोदर दास है और गौतम के आगे दास लगाना, ये सब कुछ क्या इतना सहज है कि स्लिप ऑफ टंग था? इट वेंट ऑन फॉर लाइक 30 seconds, 40 seconds. तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि अगर स्लिप ऑफ टंग होता है तो उसके लिए आप सूली पर चढ़ा देंगे? बेटी बचाओ बेटी पटाओ तो नहीं कहना चाहिए प्रधानमंत्री को। मैं आशा करती हूं कि वो स्लिप ऑफ टंग ही था, वो उन्होंने जानबूझकर तो नहीं कहा होगा, वो तो शायद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहना चाह रहे थे। स्लिप ऑफ टंग में बेटी बचाओ बेटी पटाओ हो गया। इतनी अमर्यादित भाषा नरेंद्र मोदी जी तो नहीं बोल सकते, ये मुझे पूरा विश्वास है। हमने क्या उस स्लिप ऑफ टंग के लिए उनको सूली पे लटका दिया? हमारी पुलिस फोर्सेस आ गए भाजपा को अरेस्ट करने के लिए। देखिए अंजना जी, थोड़ा सा मैं स्टेप बैक करना चाहती हूं क्योंकि मेरे कुछ ट्वीट्स को बताया गया। मैं 10 ट्वीट और ऐसे करूंगी। अगर आप चवन्नी छाप ट्रोलों की तरह मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए काम करिएगा, अगर आप इस देश के संविधान को तार तार करिएगा, अगर आप अमर्यादित तरीके से विपक्ष को टारगेट करिएगा और उनको जेल डालने की प्रक्रिया करिएगा, तो ऐसे 50 ट्वीट में और करूंगी। ये आपके मैं मुंह पर बोल रही हूं। आपके हाथ में आपकी इज्जत है हेमंत बिस्व शर्मा। जिस दिन आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे, उस दिन हम आपकी इज्जत करने लगेंगे। आपने एक अच्छा सवाल पूछा और वो सवाल था कि ऐसा क्यों करना। ऐसा स्लिप ऑफ टंग हुई, हो गया। उन्होंने शोक उस समय भी जताया था, आज भी जता लिया। मैं तो आपसे पूछना चाहती हूं, द माइटी इंडियन स्टेट, हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे पॉपुलेटेड डेमोक्रेसी है। हम बीबीसी से डर जाते हैं, हम 21 साल की एक लड़की दिशा रवि से डर जाते हैं, हम एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट से डर जाते हैं, हम सिद्दीक कप्पन को 4 साल जेल में डाल देते हैं। ये क्या बना रहे हैं हम अपने लोकतंत्र का? हम दुनिया के सामने विश्वगुरु बनना चाहते हैं, हम दम्भ भरते हैं G20 का, और हम हर वो काम कर रहे हैं जो बनाना रिपब्लिक में होता है। आप सोच सकती थी 2023 इंडिया बनाना रिपब्लिक हो गया। फरवरी आज जो 23 तारीख है, इसके पहले क्या हो गया? अब इंडिया बनाना रिपब्लिक हो गया। चलिए मैं उत्तर दे दूं। क्या हो गया? आपने कहा बनाना रिपब्लिक हो गया। तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं अंजना जी। अंजना जी, 20-25 साल का तो आपका भी एक्सपीरियंस है मीडिया में। आपने कभी सोचा था कि किसी प्रवक्ता या किसी मीडिया हेड को डीप्लेन किया जाएगा, असम की पुलिस राज्यों को क्रॉस करते हुए दिल्ली आएगी एक स्लिप ऑफ टंग के लिए? मैं आपसे पूछती हूं, अगर स्लिप ऑफ टंग की यह सजा है, तो स्लिप ऑफ टंग जो प्रधानमंत्री ने देश की बेटियों के लिए कर दिया, उसकी क्या सजा है?
जो स्लिप ऑफ टंग नहीं, होशो हवास में उन्होंने एक चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कहा रेनकोट। ठीक है, ये स्लिप ऑफ टंग है या नहीं है, इस पर एक बार वो बाइट जरा हम सुना सकते हैं? कांग्रेस की एक बार जिसको बार बार स्लिप ऑफ टंग कह रही है, ये आर्ग्यूमेंट एक बार सुनाते हैं, क्योंकि माफी मांगनी पड़ी है इस हरकत पे। तो स्लिप ऑफ टंग के लिए कोई माफी थोड़ी मांगता है? ये कहता है स्लिप ऑफ टंग के लिए कोई माफी नहीं मांगता है ना सुप्रिया जी। अंजना जी मेरी बात सुनिए, स्लिप ऑफ टंग के लिए कोई माफी नहीं मांगता जी। अंजना जी स्लिप ऑफ टंग, इसमें माफी क्या मांगी? 50 बाइट अगर हमारी सुनाइए। अरे आज तो अंजना जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, न्याय तो ये कहता है कि अगर आप 50 बाइट हमारी सुनाने पर तुली है तो 2 तो उनकी भी सुना दीजिए। मुझे क्यों मोदी जी की बाइट सुनानी पड़ रही है? पुरानी बाइट मैंने नहीं सुनाई, चलनी चाहिए आज। पुरानी बाइट्स मैंने नहीं सुनाई। जब खड़गे साहब ने रावण कहा था, काम है रावण के से तुलना की थी, हमने खड़गे साहब की नहीं सुनाई। पूछना चाहती हूँ, पुरानी नीच वाली बाइट्स नहीं सुनाई है। आज पर बहस हो रही है, एक बार चला। अंजना जी मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी। दिल्ली के द्वारका कोर्ट से पवन खेड़ा को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लोअर कोर्ट को जमानत देने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पवन खेड़ा को जमानत मिल गई है। 30,000 के मुचलके पर उन्हें यह जमानत मिली है। बगल में मौजूद शख्स ने कहा दामोदर दास, फिर भी उन्होंने गौतम दास कहा, फिर सॉरी करके दामोदर दास बोला, फिर वापस उनसे मुड़ के पूछा, फिर सामने वाले शख्स खूब हंसे उस पर जैसे चुटकुला चल रहा हो, और ये सब स्लिप ऑफ टंग चल रहा था। अंजना जी आप बहुत अच्छे सवाल पूछ रही हैं, और उन्हीं सवालों में मैं फिर से आपसे एक सवाल पूछती हूँ, पूरे सम्मान, शालीनता, विनम्रता और बहुत प्रेम के साथ आपसे। 50 बाइट हमारी दिखा रही है ना, एक तो मोदी जी की दिखाइए। ये तो गलत है ना, सार्वजनिक जीवन में पैमाना सबका एक होना चाहिए, और इलेक्टेड पीएम को तो सबसे ज्यादा मर्यादा निभानी चाहिए। हम सब उन्हीं से सीखेंगे। इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के भाषा के स्तर को, इस देश के संवाद को इतना गिरा दिया है मोदी जी ने कि आज उनको वो झेलना पड़ा है। लेकिन आज भी मैं आपके मुंह पर कहती हूं, आज भी ये डिबेट नहीं है। आप ईडी भेज देते हैं हमारे अधिवेशन के पहले, अधिवेशन प्लेन हमारे लोगों से भर के आ रहा है, अधिवेशन में आप वहां पर पुलिस भेज देते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भी सवाल ये है, गौतम अडानी पर वक्तव्य कब दीजिएगा? ठीक है, 2 घंटा 40 मिनट बोलने के बाद अडानी का और गौरव जी जवाब पाए। आज LIC का जवाब सुनिए, नेगेटिव हो गया अडानी ग्रुप में, जवाब सुनिए, लेकिन एक शब्द नहीं बोल सकते देश के चुने हुए प्रधानमंत्री। इस बात का जवाब लीजिएगा, LIC का इन्वेस्टमेंट नेगेटिव कैसे होने दिया गया? इसका जवाब सुनिए। अडानी जी कर रहे हैं ना, सारी दुनिया तो अडानी के प्रवक्ता है, भाजपा के प्रवक्ता कहां है? जवाब सुनिए गौरव जी, जवाब। देखिए अंजना जी, मैं पुनः एक बात कहूंगा, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने इनका एक ट्वीट दिखाया। संवैधानिक पद पे हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कहा मैं 10 बार और ट्वीट करूंगी। बस यही मैं दिखाना चाहता था। प्रत्यक्ष को बीच में नहीं, शांत करा बीच में नहीं सुप्रिया जी। हाँ गौरव जी, देखिए है क्या, एक हमारे साथी भाई प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उनको इन्हीं महिला ने कहा था गंदी नाली का कीड़ा, और अभी ये बात कर रही थी अरे स्लिप ऑफ टंग अगर हो गया तो FIR करेंगे। मैं आपको बताता हूं, ये देखिए छत्तीसगढ़ में संबित पात्रा के खिलाफ FIR करी गई और हाई कोर्ट ने इसको निरस्त किया। मेरे हाथ में है, ये होता है अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटना। अर्नब गोस्वामी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, नाम इसलिए ले रहा हूं, बताना जरूरी है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इनके खिलाफ, महाराष्ट्र में वसूली अगाड़ी सरकार FIR कर दी। ये बात करेंगे अभिव्यक्ति की आजादी की, आपातकाल लगाएंगे और बात करेंगे अभिव्यक्ति की आजादी की। अगर आईना सामने होता तो राजनीतिक सूरत इतनी बदसूरत हो गई है, वो टूट जाता। वो कहता कि मैं तुम्हें दिखाऊं इससे पहले मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए। ये है आज की कांग्रेस पार्टी। तीसरी बात, अंजना जी, कष्ट कब होता मैं आपको बताता हूं। आलोचना करने का अधिकार सबको है,
लेकिन जैसा मैंने कहा, संवैधानिक संस्थाओं पे आस्था नहीं होना। इन्होंने बार बार अभी कहा अदानी फैसला, अदानी फैसला। क्या जनता को ये बताना जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, मामला सुरक्षित है, वो फैसला आया नहीं है, और उसके बाद भी कह रही हैं कि इस पे जो है क्यों नहीं बोला और ये होना चाहिए। क्या सर्वोच्च न्यायालय फैसला नहीं करेगा कि क्या होना चाहिए? मैं समझता हूं ये अपने आप में दिखाता है कि अंदर से कितने खोखले ये हो गए हैं, इनको नफरत के दीमक ने खाया है। तीसरी बात मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बताता हूं, टोकिएगा मत। पवन खेड़ा ने जो बोला, मोदी, मसूद, ओसामा, दाऊद आईएसआई, इसके अलावा सुशील कुमार शिंदे ने मोदी जी को कहा तानाशाह हिटलर, इरफान अंसारी ने कहा साला मोदी, राहुल गांधी ने कहा जवानों के खून के दलाल, राशिद अल्वी ने कहा मोस्ट स्टूपिड पीएम, इमरान मसूद ने कहा मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बोटी बोटी कर देंगे, सोनिया गांधी जहर घोलने वाले, मौत का सौदागर, दिग्विजय सिंह रावण, मणिशंकर अय्यर लहू असत्य का सौदागर, हुसैन दलवाई चूहा, सलमान खुर्शीद बंदर, जयराम रमेश भस्मासुर, बेनी प्रसाद वर्मा पागल कुत्ता, बीके हरिप्रसाद गंदी नाली का कीड़ा। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है इनकी बौखलाहट, क्योंकि जनता इनको दरकिनार करके इनकी राजनीतिक हैसियत दिखा रही है, इनका अस्तित्व संकट में है। तो सारे नेता गांधी परिवार के इशारे पे देश के सम्मानित पद पे बैठे प्रधानमंत्री जी के लिए गाली देते हैं, और जनता पुनः इनको जवाब देगी। अभी चुनाव आएंगे, आप देखिए। ठीक है, पवन खेड़ा वहां निकल गए हैं, उन्हें जमानत मिल गई है। जो आरोप है गौरव भाटिया जी का, उस पर जवाब दीजिए। अगर वो कुछ कहते हैं तो आप अप साउंड कर दीजिएगा, उसका जवाब दीजिए सुप्रिया जी। क्या कांग्रेस पार्टी में मार्क्स बढ़ते हैं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी गाली दी जाए? और एक बार ये जरूर बताइएगा कि चारमाग पे जब सारे कांग्रेस के नेता बैठ गए, नारेबाजी करने लगे, मतलब अन्य यात्रियों को भी तो परेशानी हुई होगी, उसकी जवाबदेही किसकी है? ये कोई अपना थोड़ी है एयरपोर्ट। तो हम अपने साथी को हेमंत बिस्व शर्मा की पुलिस को ले जाने दें, और आप चाहती हैं मुंह में दही जमाए, टारमाक पे ना बैठे, एयरपोर्ट पे बाहर आकर बैठे रहे। ऐसे तो हम नहीं है। गुसाई ने एयरपोर्ट पे बाहर आकर आंदोलन विरोध करते, हम तो खड़े होंगे एक दूसरे के लिए। और न्यायिक प्रणाली पर, प्रक्रिया पर मुझे पूरा भरोसा है। आज मुंह मत मारो। मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा इसी न्याय प्रणाली ने की है। इसको मैं बार बार आपको अपने जो स्टेटमेंट दिया तो कहना है, सच की जो लड़ाई है उस रास्ते में कई बार संघर्ष करने पड़ते हैं। मैं संघर्ष कर रहा हूं, मेरी पूरी पार्टी, मेरे नेता राहुल गांधी जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनकी आवाज और लोकतंत्र की आवाज मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। पवन जी अपने स्टेटमेंट में कुछ कहना है जो काफी नोटिस है जी, सही वक्त में जो मुझे बोलना होगा बोलूंगा। लेकिन एफआईआर तो उसी के बेसिस पे हुआ, मल्टीपल शहरों में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दी है, बट एनीथिंग प्रक्रिया पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे कानून की प्रणाली पर पूरा भरोसा है, इस देश, इस महान देश के लोकतंत्र पे पूरा भरोसा। विल यू बी टेकिंग बैक योर स्टेटमेंट पवन जी? As I said, this is a sub judice matter. I will not comment. मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरी और मेरी पार्टी की और मेरे नेता राहुल गांधी की जो लड़ाई है, उस लड़ाई बड़ी अहिंसक लड़ाई है। उस लड़ाई में हम कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस देश को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। Were you informed by the Assam police to join the investigation? No information, no notice. In fact, even the FIR was supplied to us 2-3 hours later in this very court. Yeah. Thank you. तो सीधा मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं ज्यादा पवन खेड़ा, लेकिन कह रहे हैं कि जो लड़ाई उनके नेता राहुल गांधी की है, मैं संघर्ष करूंगा, न्यायपालिका पर भरोसा है, ये पवन खेड़ा कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी रिहाई हो गई है, बाहर आकर उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताया है। मैं संघर्ष करता रहूंगा, उसी न्यायपालिका पर जिस पर सुप्रिया जी आप लोग रोज कमेंट करते हैं, न्यायपालिका इनकी जो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि मोदी जी चलाते हैं, उसी पर आज भरोसा हो रहा है। 3 प्रश्न आपसे किए थे, तीनों का अब आप जवाब दे सकती हैं।
अंजना जी, कमाल की ही बात है ना कि मैं बार बार स्तरहीन भाषा, अमर्यादित भाषा मोदी जी की सुनाना दिखाना चाह रही हूं, मैं दिखा नहीं पा रही हूं। इस देश को सुनने का हक है ना, सुनने दीजिए, क्योंकि चैनल वाले तो नहीं दिखाएंगे, हम ही को दिखाने दीजिए, वो भी हमारा दायित्व है। सुनिए। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं। मोदी जी की अमर्यादित भाषा और सदन में बैठे हुए दुर्योधन जैसे लोग जो हंस रहे थे, ये मर्यादित है, ये संसदीय है, ये शोभनीय है। अगर ये सब शोभनीय है तो जो हमने कहा वो तो कुछ भी नहीं था। मनमोहन सिंह एक प्रधानमंत्री को कह देना ये मर्यादित है। मतलब तुम करो तो लीला और हम करें तो पाप, ये नहीं चल सकता है। अगर आप सार्वजनिक जीवन में इज्जत चाहते हैं तो पहले इज्जत देना सीखिए। हमें आपसे कोई भी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है। और बहुत स्लिप ऑफ टंग होता है, आपसे भी हुआ है, आपने भी माफी मांगी, स्लिप ऑफ टंग करके माफी मांग के आगे बढ़ जाते हैं लोग। आप पुलिस भेजते हैं, 150 लोगों को टारमैक पे पैरामिलिट्री को उतारते हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि तानाशाह कितना घबराया, कितना बौखलाया हुआ है। अगर तानाशाही कहीं पर फेल होती है तो घबरा जाते हैं। हेमंत और विश्व शर्मा ये नहीं देख रहे कि मिजोरम और असम के बीच में गोलीबारी हो रही है। योगी ये नहीं देख रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ के 4% के ऊपर पहुंच गया है, लेकिन यहां पर FIR करने में सब उस्ताद बने हुए। क्या बना रहे हैं आप इस देश को? मजाक बना के रख दिया। पूरा कर रही हूं। इंग्लिश में एक सेइंग है, इलेक्ट अ क्लाउन एंड एक्सपेक्ट अ सर्कस। कहा जाता है इलेक्ट अ क्लाउन एंड एक्सपेक्ट अ सर्कस। सारे देश को तमाशा बनाकर रख दिया है, और ये मैं डंके की चोट पर कहती हूं। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। देखिए, बड़े अनुभव से उन्होंने बताया इलेक्ट अ क्लाउन एंड एक्सपेक्ट अ सर्कस। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कौन जानता है कि एक क्लाउन आके कैसे एक पार्टी को भी सर्कस बना सकता है। मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उनका दर्द भी मैं समझ सकता हूं। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये दोहराना चाहूंगा, जो आज नारे लगे मोदी तेरी कब्र खुदेगी। दुनिया हंस रही है। सुप्रिया जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में क्यों बोल रही हैं? बौखला रही हैं। कृपया करके मत बौखलाइए। क्लाउन आपसे गुस्सा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्लाउन गुस्सा। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैंने एक प्रश्न पूछा था। सुप्रीम कोर्ट आप कहते हैं कि मोदी जी चला रहे हैं, आज आपको राहत मिली है, तो जयराम रमेश ने आज राहुल गांधी को ही झूठा साबित किया। उन्होंने कहा टाइगर जिंदा है, मतलब राहुल गांधी ने जो कहा था वो गलत कहा था। दूसरी बात मैंने पूछा कि टारमैक पे बैठे आप मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कौन माइका लाल है? देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, ईमानदार, कर्तव्य परायण, कर्मठ प्रधानमंत्री, जिन्होंने केवल जनता की सेवा करी है, उसकी कब्र खोद दे। अरे आप उंगली भी अगर लगाने का प्रयास करेंगे ना, जनता ऐसा झन्नाटेदार करंट मारेगी, ट्रांसफॉर्मर फूक जाएगा कांग्रेस पार्टी का। तीसरी बात, आप मुझे ये बताइए घबराया कौन है? ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं। अब बताइए, ये विदेशी ताकतों का पूरा सहारा लेते हैं। जॉर्ज सोरेस की जो NGO है, उसके यहां के वाइस प्रेसिडेंट भारत तोड़ो यात्रा में दिखाई दे रहे थे। अब आप मुझे बताइए, घबराए हैं ना? अकेले दमखम नहीं है, तभी बार बार भीख मांग रहे हैं और दल आ जाए। और ये राहुल गांधी को देखिए कैसे कठपुतली बनाया जॉर्ज अंकल ने, जॉर्ज सोरेस ने। तभी आपको मैं कह रहा हूं, आप घबराए हैं। थोड़ा आराम करिए, फिर से सोचिए, विचारिए, नई राजनीति, नई ऊर्जा के साथ दोबारा आइएगा 2039 में या 2059 में। अभी तो आप में दमखम नहीं है। तीसरी बात, मैंने बताया 2007 में अंजना जी, मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने कहा था। कोई FIR नहीं थी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी जब वहां मुख्यमंत्री थे, ना उनके खिलाफ कोई और मुकदमा चल रहा था। मौत का सौदागर अगर बुलाया अच्छा था क्या? अगर हम आज आपको बोले, हमने तो कहा आपसे, आपने कहा खूनी पंजा। अरे 84 के दंगों का खून तो आप ही के हाथ पे लगा है ना। राजीव गांधी का वक्तव्य याद करिए, इसीलिए कहा जाता है FIR नहीं दर्ज कराई और जगदीश टाइटलर को आपने अभी फिर से एक कमेटी में डाल दिया। ये क्या दर्शाता है कि वाकई खूनी पंजा है। दूसरा, रेनकोट पहनकर नहाने वाली बात करी। ये पूरा देश जानता था कि कैसे 2G घोटाला हुआ, 122 लाइसेंस रद्द हुए, कोलगेट घोटाला हुआ, 214 लाइसेंस रद्द हुए। मनमोहन सिंह जी मौन रहे।
हाँ, उनकी हम इज्जत करते हैं, लेकिन उनका कैबिनेट मंत्री अगर घोटाला करेगा तो नहीं कहा जाएगा। ठीक है, कि अब रेनकोट सिर्फ 2 मिनट बचे हैं गौरव जी, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। 60 सेकंड आप दोनों को दे रही हूं। पहले सुप्रिया जी 60 सेकंड में बोल रहे हैं, फिर 60 सेकंड में आप अपनी बात बोलिएगा। 60 सेकंड शुरू हुआ आपका सुप्रिया जी। मामला यह है कि ऐसी बातें क्यों करनी कि जाके कोर्ट में माफी मांगनी पड़े। देखिए आज उसी पर पूछा गया तो बोले ना उन्होंने कि इस पर नहीं बोलना है। इस देश का विदेश मंत्री माफी कब मांगेगा यह कहने के लिए कि हम छोटी अर्थव्यवस्था हैं और चीन बड़ी अर्थव्यवस्था और हम उससे लड़ नहीं सकते हैं। आपने एक वक्तव्य से इस देश के हर सैनिक का जो सरहद पे खड़ा होकर इस देश की सुरक्षा करता है उसका मनोबल, उसका हौसला तोड़ने का काम किया है। आपने इस देश में 20 जवानों की शहादत का बदला $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बढ़ाकर दिया है। आप कहते हैं हम छोटी अर्थव्यवस्था है। सिकंदर और पोरस की भी लड़ाई हुई थी और याद है ना उस लड़ाई में क्या हुआ था। आपकी हिम्मत कैसे हुई चीन का नाम लेकर चीन को गौरवान्वित करने की, यह मैं पूछना चाहती हूं। क्या जयशंकर जी ने मोदी जी को बोला कहो कोई घुसा हुआ नहीं? आपने ठीक है, गौरव जी आपका 60 सेकंड शुरू हो रहा है यहां पर आकर। ठीक है गौरव जी 60 सेकंड। हाँ, धन्यवाद। देखिए, हाँ, मैं केवल इतना ही कहूंगा, राहुल गांधी को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए और जिंदगी भर उसको कोई भारतीय माफ नहीं करेगा जिसने कहा हमारी वीर सेना पिट गई। दूसरा, एमओयू को सार्वजनिक करो और जो घूस चीन से ली है, कम से कम वो घूस क्यों ली थी, देश को कमजोर करने के लिए, दीमक बन के खाने के लिए, ये जरूर जनता को बताओ। अगर तुम्हारे कुकर्मों पे माफी मांगने का सिलसिला जारी रहा, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, माफी मांगते रहोगे, लेकिन जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। बेईमान। चलिए, इसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल पवन खेड़ा को बेल मिलने के बाद छोड़ दिया गया है और वो बाहर आते हुए कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर उन्हें भरोसा है।